हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्टेशन में आप लोगों को स्वागत है। और हमने इलेक्ट्रीशियन CITS का एक ऑफिशियल पेपर पार्ट 1 करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें 40 क्वेश्चन करा दिए थे। अब जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं वो इस वीडियो में लूँगा। आप लोगों ने बोला था पार्ट 2 लेके आइए, और काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं सर हिंदी में इंग्लिश में भी करवाइए। देखिए, जिस भाई ने मुझे ये क्वेश्चन भेजे हैं वो हिंदी का ही पेपर था, इसलिए आप लोग इसको एडजस्ट कर लें। और आपके लिए एक बेहतरीन मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, ठीक है, जिसमें आप एग्ज़ाम से पहले उस टेस्ट को लगाएंगे, काफ़ी बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और आप लोगों के लिए खुशखबरी, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आप लोगों के इलेक्ट्रीशियन से हो, आप लोगों के लिए रेलवे में लोको पायलट की वैकेंसी आ रही है। रेलवे में लोको पायलट टेक्नीशियन लोको पायलट की वैकेंसी आएगी 2022 के एंड में या जनवरी में। 110% आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, हमारे चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाएंगे, मैथ और रीजनिंग प्लस थ्योरी की भी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में उसके बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लें। और वो लिंक जो है ग्रुप में, वो लिंक जो इसी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप दी गई है CIT, उसको ज्वाइन कर लें। हम ये देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो आप लोग वहाँ पर शेयर जरूर बता सकते हैं, लोग लिख के बता सकते हैं, अपना शेयर कर सकते हैं कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे, ठीक है। और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे आज जुड़ सकें। और बेहतरीन तरीके से आज हम शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एनालॉग मल्टीमीटर की तुलना में डिजिटल मल्टीमीटर का एक लाभ बताना है। तो वो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसका राइट ऑप्शन था जो एनालॉग मल्टीमीटर की तुलना में अधिक जो होते हैं सटीक रीडिंग देते हैं। कौन से? डिजिटल मल्टीमीटर वाले, ठीक है। एनालॉग वाले थोड़े ऊपर नीचे दे देते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल मल्टीमीटर जो होता है वो एकदम अपना रीडिंग जो होती है वो सही और सटीक देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया था कि जो हमारी केबल है, केबल जो परावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक में प्रतिबल की जो समकालिक प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं केबल की ग्रेडिंग बोलते हैं। इस बात को याद रखना, क्वेश्चन यही सही था एग्जाम में। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार के भार लोड की जो प्रवृत्ति होती है वो अग्रगामी शक्ति गुणक का उत्पादन है? तो वो होती है धारिता, या हम कह सकते हैं कैपेसिटिव, ठीक है। ये इसका सही आंसर था। आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया था? आगे क्वेश्चन ये पूछा गया था, VI का फुल फॉर्म पूछा था, VIR का फुल फॉर्म। तो वो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, ये इसका एकदम सही आंसर माना जाएगा। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था जो DC जनित की जो प्रवृत्ति हानि नियत हानि के बराबर हो तो इसकी दक्षता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो वो कथन होता है अधिक दक्षता होती है। जब भी जो DC जनित परिवर्तित हानि जो होती है ना, हानि नियत हानि के बराबर हो, मतलब जो हानि होती है जो नियत हानि के बराबर हो DC जनरेटर की, तो वो अधिक दक्षता होती है। क्या? अधिकतम दक्षता होती है। आगे हमारा एक डायग्राम से मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूछा गया था ये किस प्रकार का डायोड है? तो ये फोटो डायोड है। इस बात को आप ध्यान रखना, कौन सा? फोटो डायोड ये माना जाएगा। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था जो DC जनरेटर के स्लिप रिंग होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो स्लिप रिंग हमेशा याद रखना, वो कर्षित या हम कह सकते हैं कठोर तावा या हार्ड कार्बन, वो हार्ड ड्रोन कॉपर के बने होते हैं। किसके? पहली बात तो याद रखना कॉपर के बने, लेकिन किसके? हार्ड कॉपर के बने होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया था जो सेमी डायरेक्ट लाइटिंग होती है शेडेड सिस्टम में वस्तु का जो प्रकाश होता है कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 60 से लेकर 90% प्रकाश आ सकता है। कितना आ सकता है वस्तु पर प्रकाश? तो हम बताएंगे सर 60 से लेकर 90% आ सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा गया था। IEE नियमों के अनुसार जो 3 वायर DC परिपथ में खाली स्थान के धनात्मक के लिए जो गैर लचीले केबल होते हैं ना, केबल, उनका रंग पहचानना होता है, कैसा होता है? तो गैर लचीले जो रंग केबल होती है उनका रंग लाल होता है। इस बात को आप ध्यान में याद रखना, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? उस मशीन की पहचान करें जिसके हिस्से आर्मेचर क्रोड को कोफ्ट शाफ्ट यॉर्क और दिक परिवर्तन कंप्यूटर होते हैं। ये जितने भी हमारे भाग दिए गए हैं, आर्मेचर क्रोड है या शाफ्ट है या योक है या दिक परिवर्तन, ये सभी DC जनरेटर के ही पार्ट हैं, इसलिए ये सही ऑप्शन ए ऑप्शन माना जाएगा। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वेकेलाइट क्या है? तो वेकेलाइट एक विद्युत रोधक है। क्या है? विद्युत रोधक है, इसलिए इसका सही आंसर सेकंड आंसर माना जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। जो विद्युत की गति कितनी होती है तो वो हमें बतानी है। 18,60,000 कितनी, एक मिनट, हाँ एक मिनट, तो ये होती है 1,86,000 मील अपॉन सेकेंड। किसकी विद्युत गति, किसकी विद्युत की गति होती है, किसकी विद्युत की गति 1,86,000। आगे एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। आईईई नियम वर्ड जो अभी निर्धारण होते हैं उनमें जो 3 फेज होता है एसी का, उसमें जो वाई का जो होता है वाई फेज, उसका रंग कैसा होता है? तो वाई मतलब येलो, येलो मतलब पीला, पीला मतलब सेकंड वाला। इसका सही आंसर माना जाएगा। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, आप लोगों के लिए मैंने इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, उस वीडियो को कम से कम 200 क्वेश्चन है उनको अच्छे से रट लेना है। 40-45 क्वेश्चन आपको उन वीडियो से देखने को जरूर मिलेंगे। अर्ध तरंग दृष्टिकारी ज्या तरंग आकृति जो होती है वो गुणक जो होता है वो कितना होता है? तो पाई/2 होता है। इस बात को आप सभी लोग समझ लेना अच्छी तरीके से। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी परिपथ को शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को ओवरलोड से बचाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हमेशा याद रखना एमसीबी का प्रयोग करेंगे। अगर आपके घर में कोई चीज़ जल जाती है उसे बचाने के लिए हम सबसे अच्छा है कि एमसीबी का प्रयोग करें। जो हमारी मेन लाइन होती है जैसे हमारे घर पे आती है तो मेन लाइन सबसे पहले हम क्या करते हैं? एमसीबी से जोड़ देते हैं। बड़े उद्योगों में शून्य भार स्थिति में तुल्यकालिक मोटर के संचालन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? शक्ति गुणांक में सुधार करना होता है। इसलिए उसमें तुल्यकालिक मोटर जो बड़े उद्योग में शून्य भार स्थिति में तुल्यकालिक मोटर का संचालन किया जाता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो उसमें शक्ति गुणांक होता है उसमें सुधार कर सकें। थर्ड ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे सरल और सबसे सस्ता फिल्टर जो है परिपथ है? तो वो एक ही है, हमारा संधारित्र इनपुट फिल्टर ही है और कोई हमारा नहीं माना जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जाम में, किस वायरिंग का उपयोग मुख्य रूप से मनोरंजन में भी या विश्राम के उद्देश्य से किया जाता है? तो थर्ड वाला इसका सही ऑप्शन था, होम थिएटर वायरिंग। होम थिएटर वायरिंग इसका सही आंसर माना जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था, AVO जो होता है ये किसके मापने के लिए किया जाता है? तो हमेशा देखा ए से हो जाएगा एमीटर, V से हो जाएगा वोल्ट, O से हो जाएगा प्रतिरोध। यानी कि इसका फोर्थ वाला इसका सही आंसर माना जाएगा, फोर्थ वाला। आगे हमारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। जो भूसंकर्प जो होते हैं हमारे प्रतिरोध को कम करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो हमेशा जैसा कई छड़ों का उपयोग करना पड़ता है भूसंकर्प को कम करने के लिए। हमेशा याद रखना फोर्थ वाला इसका सही आंसर माना जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस ट्रांसफार्मर का कोई नुकसान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे आदर्श ट्रांसफार्मर कैसे होते हैं? आदर्शवादी ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो सेकंड वाला सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को वास्तविक गति कहा जाता है? तो उसे रोटर गति कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोटर की गति बोलते हैं। फोर्थ वाला इसका सही आंसर माना जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? तो लोहा निकल कोबाल्ट के बने होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ लोहा निकल कोबाल्ट के बने होते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, विद्युत संकर्षण के लिए कौन सी मोटर सबसे उपयुक्त है या सबसे बेस्ट है? वो श्रेणी मोटर हो जाएगी हमारी, सही ऑप्शन श्रेणी। आगे हमारा क्वेश्चन है, BIS जो होता है, BIS नियमों के अनुसार जो मीटर बोर्ड होते हैं और मुख्य स्विच बोर्ड की जो ज़मीन से कितनी मतलब ऊंचाई पर फिट किए जाते हैं? तो 1.5 मीटर पर उसको हम फिट करते हैं। 1.5 मीटर पर क्या फिट कर देते हैं। parameter या हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर, बात एक ही है, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। तो कुंडलन के लिए पटलन का क्या उद्देश्य है? जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें कुंडल, जो कुंडली में उसके जो पटलन लगा देते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है? वो सिर्फ और सिर्फ याद रखना, जो क्षरण प्रतिरोध को प्रतिघात को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। कौन? क्षरण प्रतिघात को कम कर देते हैं। कौन? कुंडलन, पटलन जो होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है हमारी क्या? ओम इंटू मीटर विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई हो जाएगी। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
आगे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप का ऑपरेटिंग तापमान लगभग कितना होता है? तो मेरे दोस्त 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर एक बार कर देना, आपके दोस्त भी इसका लाभ ले सकें। अगला क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया था, स्टेपर मोटर का अनुप्रयोग का है। तो स्टेपर मोटर का अनुप्रयोग जो होता है, प्रिंटर और फैक्स मशीन में स्टेपर मोटर का प्रयोग किया जाता है। इस बात को सभी लोग अच्छे से समझ लेना है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ओम का नियम जो होता है, ओम का नियम कहता है कि परिपथ जो होता है, परिपथ धारा खाली स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो हमेशा याद रखना, परिपथ धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? प्रतिरोध के होती है। साथ ही आगे क्वेश्चन पर एग्जाम में पूछा गया था, कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टता जो होती है गिरावटों का योग 0 के बराबर होता है। तो 0 का याद ध्यान रखना, किरचॉफ का द्वितीय नियम 0 के बराबर होता है। इस बात को आप लोग सभी लोग अच्छे से समझ लेना है। आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, जो मंद गति होती है हमारी, मंद गति संचालन को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो हल्के हल्के धकेलना मंद गति संचालन कहा जाता है मेरे दोस्त। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था, वोल्टता के संदर्भ में प्रेरक जो होता है, धारा मतलब धारा में धारा खाली स्थान होती है। किसमें? वोल्टता के संदर्भ में जो प्रेरक इंडक्टिव होती है, तो वो कैसी होती है? पश्चगामी होती है। मतलब कि हम कह सकते हैं, मतलब कि पीछे की ओर होती है, रिवर्स में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो अर्धचालक के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करेंगे अर्धचालक के रूप में? हम बोलेंगे सर सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न सार्थ वाली जो डीसी मशीन होती है, डीसी मशीन का जो योक होता है वो बना होता है। तो हमेशा याद रखना, वो ढलवा लोहा का बना होता है। डीसी मशीन का जो योक होता है वो किसका? ढलवा लोहा का बना होता है। चलिए साथी आगे देखते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो सक्रिय कह सकते हैं एक्टिव जो पावर होती है उसको हम किस में मापते हैं? सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे सर, किलोवाट में नापते हैं। किस में नापते हैं? किलोवाट, यानी कि KW में मापते हैं, शॉर्ट में अगर बोला जाए तो। आगे देखते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया था, जो वोल्टता नियंत्रण विद्युत आपूर्ति में किस प्रकार के डायोड का प्रयोग करते हैं? तो हमेशा याद रखना, वोल्टता नियंत्रण जो होती है विद्युत आपूर्ति में जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं, जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने ये क्वेश्चन किए। LED का उपयोग क्यों करते हैं? हमेशा याद रखना, आजकल हम ज़्यादातर LED का प्रयोग करने लगे। जो नाइट्रोजन वाले हमारे बल्ब आते थे कांच वाले, उनका हम प्रयोग अब नहीं करते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि जो LED का जो प्रकाश होता है वो दृश्यमान प्रकाश देना होता है, यानी साफ सुथरा एकदम देता है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, खाली स्थान से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपकरण भूसंकर्प जो होता है, संकर्ण का मतलब होता है, वो आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? जो विद्युत आघातों का खतरा होता है उससे हमारा इससे बच जाता है। और कई ज़्यादातर मशीनों में भी हम भूसंकरण का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, कई मशीनें जो होती है, हमारा डिजिटल बोर्ड है, AC है, इनमें अर्थिंग का प्रयोग करते हैं जिससे कि वो करंट नहीं लगता है। एक अच्छी संवाही सामग्री कौन सी है? तो चीनी मिट्टी, कार्बन, कपास ये नहीं है। एक अच्छी संवाहक सामग्री हमारी सिर्फ और सिर्फ चांदी है। क्या है? चांदी है। तो साथियों, दोनों हमने पेपर मिला के 75 क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपने पूरी देखी होगी, और इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या आप लोग एक बेहतरीन मॉक टेस्ट चाहते हो तो कमेंट करके येस करके ज़रूर बताना है, ठीक है? तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।